नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, समानता। क्या आपको अपने जीवन की कोई ऐसी घटना याद है जब आपकी गरिमा को चोट पहुंची हो? आपको उस समय कैसा महसूस हुआ था? 1975 में बनी दीवार फिल्म में जूते पॉलिश करने वाला एक बालक फेंक कर दिए गए पैसे को उठाने से इनकार कर देता है। वह मानता है कि उसे उसके काम की गरिमा है और उसका भुगतान आदर से साथ किया जाना चाहिए। समानता। भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को सम मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षणिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हुए सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है। यह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता सिद्धांत को मान्य किया गया है। पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोग की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब उनके कानून लोगों के सम्मान तथा साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है और हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उसे प्रतिनिधित्व पाते हैं। सतत विकास लक्ष्य 2, भुखमरी समाप्त करना। उत्तराखंड की एक शासकीय शाला में बच्चों को उसका मध्यम भोजन परोसा जा रहा। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरीके से लागू किया है। पहला कानून के द्वारा, दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधा इन समाजों की मदद करके। भारत ऐसे अनेक कानून है जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार के उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों से असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए उनके कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई जाती हैं कि जिन लोगों के अतीत में अवसर नहीं थे, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हों। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया कदम मध्य भोजन की व्यवस्था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों में दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता था। यह भोजन भारत के सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य से प्रारंभ हुआ। 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों सरकारों को अपने स्कूल में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। इस कार्यक्रम में काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए, दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे, फिर वापस स्कूल लौटते नहीं थे, परंतु अब जब स्कूल में मध्य भोजन मिलने लगा है तो उनकी परिस्थितियों में सुधार आया है। वह मानते हैं कि पहले अपना काम छोड़कर दोपहर के बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता। इस कार्यक्रम को जातिगत पूर्वग्रहों को कम करने की भी सहायता मिली है, क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है। मध्यम भोजन कार्यक्रम क्या है? क्या आप इस कार्यक्रम के 3 लाभ बता सकते हैं? आपके विचार से यह कार्यक्रम किस प्रकार समानता की भावना बढ़ा सकता है? अपने क्षेत्र में लागू की गई सरकारी योजनाओं के बारे में पता लगाइए। इस योजनाओं में क्या किया जाता है? इसके लाभ के लिए क्या बनाई गई हैं? अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन को सबसे
जरूरी हिस्सा है। इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और समानता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है। हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्म सम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ भी नहीं है। अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता अस्तित्व और जहां असमानता के लिए संघर्ष जारी है। तो यह सच है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्री देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहा है। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, अफ्रीकी अमेरिका लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे, अफ्रीका से लाए गए थे, वह आज अपने जीवन के मुख्य रूप से असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों के समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ। पहले अफ्रीकी अमेरिकनों ने के साथ राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था। कानून उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस में यात्रा करते समय उन्हें बस के पीछे बैठना पड़ता था। जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे तो उसे अपनी सीट से उठना पड़ता था। रोजा पार्क्स 1913-2005 तक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट पर एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन इसके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों ने साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ किया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम के नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे, उन्हें अलग स्कूल में नहीं जाना पड़ेगा, जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने ही समर्थ रहते हैं जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक। जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं, उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। रोजा पार्क्स अफ्रीकी अमेरिकन औरत जिनकी एक विद्रोही प्रतिक्रिया ने अमेरिकी इतिहास की दिशा बदल दी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इसमें किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इसमें किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर प्रवेश या पूर्णतः भारत के राजनिधि से पोषित साधारण जनता के लिए प्रयोग के लिए समर्पित कुएं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों, सार्वजनिक समागम के स्थानों का उपयोग के संबंध के किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंध या शर्त के अधीन नहीं होगा। लोकतंत्र की चुनौती। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता। हमेशा ही ऐसे समुदाय या व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इससे केंद्र व संघर्ष है
जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। अभ्यास। लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? बॉक्स में दिए गए संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश को पुनः पढ़िए। ऐसे दो तरीके बताइए जिससे यह अनुच्छेद असमानता को दूर करता है। कानून के समान सामने सब व्यक्ति बराबर हैं। इस कथन से आप क्या समझते हैं? आपके विचार में यह लोकतंत्र में महत्वपूर्ण क्यों है? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार उनको समान अधिकार प्राप्त है और समाज में इसकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार की दायित्व है। शब्द संकलन। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार या लोकतंत्र समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ है किसी वयस्क 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को वोट देने का अधिकार, चाहे उसकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। गरिमा। इसका तात्पर्य अपने आपको दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझने से है। संविधान। यह दस्तावेज है जिसे देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों अधिनियमों के निरूपण किया गया है। नागरिक अधिकार आंदोलन। एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ और जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्ल भेद को समाप्त करने का और समान अधिकारों की मांग की।